दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं और कुछ पैसे शेयर बाजार में लगा करके और पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करे बगैर, क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे हैं या कोई साइड इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं तो आपका पूरा फोकस तो आपकी जॉब के ऊपर है। लेकिन आपको फिर भी एक साइड इनकम जनरेट करनी है ताकि हम कुछ पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सके। और कुछ पैसे क्यों, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शायद आपको नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर ये चीज आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप महीने के 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, वट एवर, आप थोड़ा पैसा लगा करके थोड़ी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो भी रिस्क फ्री, 100% प्रॉफिट की गारंटी है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में सिखाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट है एनएससी की, जिसको हम एनएससी इंडिया कहते हैं। अब इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर के जो चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ उसको सीख सकते हो, समझ सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। मैंने आपको एक ईटीएफ की लिस्ट यहाँ पर दिखाई है। ये जो एनएससी का जो लिंक है ये आपको दिखा रहा है ईटीएफ की लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ईटीएफ होता क्या है। आपको ईटीएफ को समझना बड़ा जरूरी है ईटीएफ में काम करने से पहले। तो हम बात कर रहे हैं ईटीएफ्स की, ईटीएफ। अभी ईटीएफ किस चिड़िया का नाम है? दोस्तों बड़ा सिंपल है। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं ना तो वो भी एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, और जब आप ईटीएफ को बाय करते हैं तो वो भी एक्सचेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो दोनों चीजें, स्टॉक्स वगैरह सब एक्सचेंज में ही ट्रेड हो रही है। आप एक्सचेंज से ही बाय करते हैं। जिस तरीके से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आप ईटीएफ को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता। लेकिन इसमें फर्क क्या है एक एसबीआई के स्टॉक में और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में? फर्क क्या है वो फर्क मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि ईटीएफ होता क्या है। देखिए एक ईटीएफ में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहां पर देखिए एक ईटीएफ आपको दिख रहा है, ये वाला। इसमें लिखा है निफ्टी बैंक। अब यहां पर देखिए इसका एक सिंबल भी लिखा है बैंक 20। अब इसका क्या मतलब है? निफ्टी बैंक का ईटीएफ, इसका मतलब क्या है, क्या लॉजिक है? अब इस लॉजिक को समझने की आपको मेनली कोशिश करनी है। देखिए अगर मुझे एसबीआई का स्टॉक खरीदना है तो मैं जिस प्रोसेस को फॉलो करता हूं अपने ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में, सेम वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं। भाई खरीदेंगे, क्लिक करेंगे, जितनी क्वांटिटी लेनी है लेंगे, और एसबीआई का स्टॉक जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा। लेकिन वहां हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिर्फ एसबीआई का स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर एसबीआई के लिए कोई बुरी खबर आती है तो एसबीआई का स्टॉक गिरेगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन जब हम एक ईटीएफ खरीद लेते हैं पूरा निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी बैंक में होता क्या है कि टॉप बैंक के स्टॉक्स होते हैं, एक बास्केट होती है। अब टॉप बैंक के स्टॉक कौन से? भाई एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया। अब इसमें गुच्छा बनकर आपके पास आ गया है। तो जब आप एक ईटीएफ खरीद लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो टॉप कुछ बैंक्स आपके पास, एक पूरी बास्केट आपके पास आ गई है। यानी अगर एक बैंक के लिए कोई बुरी खबर आ गई तो सारे बैंक तो नहीं डूबेंगे ना। तो इससे आपका पैसा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ अपनी अलग तरीके से कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको एक साइड इनकम का अगर सोर्स चाहिए तो एक पर्टिकुलर एसबीआई के स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन एक ईटीएफ के अंदर जब आपने निफ्टी बैंक को खरीदा तो कुछ स्टॉक्स आपके पास आ गए, उसको खरीद के रखने में बहुत कम रिस्क है। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर पूरा बैंक कोलैप्स हो जाएगा, बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी, बिना बैंक के सब कुछ होगा? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं होने वाला। बिना बैंक के तो इकोनॉमी नहीं चलने वाली। तो ये ईटीएफ कब खत्म होगा? ये ईटीएफ तब खत्म होगा जब सारे बैंक डूब जाएंगे, सारे के सारे, टॉप के टॉप सारे डूब जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता किसी भी देश के लिए। कोई भी देश अगर कुछ कर रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो बैंक तो इसका एक प्रमुख हिस्सा है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो इसी तरीके से ईटीएफ पे आपको ट्रेड्स करना है। तो ये पहली लिस्ट दिखाने का मेन मतलब यही था कि यहां पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे ईटीएफ्स। अब इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि मैं कौन सा खरीदूं। और ये सारे ईटीएफ कुछ बास्केट से लेकर के आते हैं, यानी इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं है, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है।
तो कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ETF दिख रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसका सिंबल है निफ्टीज। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, निफ्टी 20 लिखेंगे, तो आपको एक ETF दिखाई देगा। आप उस ETF को बिल्कुल स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं। अब ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स का ETF है, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि टॉप 50 कंपनीज का एक ETF आपने खरीद लिया, अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेगा। इसी तरीके से कुछ और ETFs, ये सारे ETF निफ्टी 50 के हैं, बात एक ही रहेगी, कोई भी खरीद लीजिए, जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा ये बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए एक आता है निफ्टी 100 का, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इससे, अब इसमें टॉप 100 आ गया, निफ्टी की 100 कंपनीज आ गई। तो उसका ETF आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ICICI NF 100। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, खरीद सकते हैं बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही और काम कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के देखिए 2 ETFs आपको दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी मिड कैप, जो मिड कैप के स्टॉक्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। PSU बैंक का ETF आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए वेरियस ETFs आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें IT भी आ जाता है, IT का भी दे सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी के बाद की 50 कंपनीज। तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन से ETF के ऊपर आपको काम करना है और आप उस ETF के अंदर ट्रेड डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जरा समझिएगा कि ट्रेड करना कैसे है। हमने बात करी साइड इनकम की, हमने बात करी 100% सक्सेस की, तो वो होना ही चाहिए। पैसा कैसे बनाएंगे, अब उसकी ट्रिक हम जान लेते हैं। अब इसके लिए देखिए आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है सबसे पहले। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट के लिए पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं। ये शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपको अलग से एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जिस तरीके से आपको पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसी तरीके से शेयर्स रखने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों मर्ज होते हैं आपस में ही, इसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो मैं आपको 3 ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इन तीनों ब्रोकर के पास आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। साथ में इन तीनों ब्रोकर का एक बेनिफिट आपको कॉमन दिखाई देगा, वो ये है कि जब भी आप ETF खरीदेंगे रखने के लिए, कुछ दिन के लिए रखने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये आपसे कोई ब्रोकरेजेस चार्जेस नहीं लेंगे। जो भी चार्जेस लगेंगे गवर्नमेंट के लगेंगे, और वो कंपलसरी है, वो तो हर ब्रोकर के पास लगेंगे। तो ये बेनिफिट है। तीनों का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप जिस पे चाहे उस पे जाकर के अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। ओपनिंग का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब मान लेते हैं आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल गया, आपको ये भी समझ में आ गया जी ETF के ऊपर ट्रेड करना है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर तो रिस्क होता है। तो अब क्या करना है, अब ट्रेड करना कैसे है, कैसे हम मार्केट के अंदर प्ले करेंगे, तो उसके लिए देखिए एक ETF लगा लेते हैं। यहां पर देखिए कुछ ETF मैंने यहां लगाए भी थे, शायद यहां पर हट गए हैं, 1 सेकेंड। यहां पर देखिए, अब देखिए मैंने निफ्टी 20 करके एक ETF लगाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज जो है उसका ये ETF है। अभी कितने का चल रहा है, निफ्टी 20 चल रहा है 199 रुपीज का करंटली, ठीक है, लगभग 200 रुपए का चल रहा है। अब इसको मैं खरीदूंगा कैसे, यहाँ पर देखिए बाय एंड सेल का बटन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ बाय करूंगा, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहूँ डालूंगा, इन्वेस्ट पे डालूंगा और खरीद लूंगा, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। इतने सिंपल तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, और जब आपको बेचना है बेच सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको एक इंडिकेटर यूज करना है। इंडिकेटर होता क्या है, नए लोग नहीं जानते, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो आपको थोड़ा सा रुझान बता देते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ बता देते हैं कि मार्केट बुलिश है बेरिश है क्या है, तो उसके लिए इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर हम लगा रहे हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ FX में, और मैंने यहाँ पर लिखा सुपर ट्रेंड। किसी भी चार्ट पे आप जाएंगे, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट खुलवा लीजिए, हर ब्रोकर के पास सुपर ट्रेंड मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड पे हम गए, तो ये इंडिकेटर लग गया। अब इसकी एक सेटिंग भी आपको चेंज करनी है, वो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी सेटिंग्स में आप चले जाइएगा, ठीक है। अब इस सेटिंग्स में जाकर के आपको ये फैक्टर जो है वो 3 की जगह 2 कर लेना है। ये फैक्टर मेनली क्या होता है, ये जो बीच में आप गैप देख रहे हैं ना, ये गैप थोड़ा सा बड़ा है, इस गैप को थोड़ा सा कम करना है, तो इसके लिए मैं इसको 2 कर रहा हूं। तो यहाँ देखिएगा गैप थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए गैप थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें हमें बाइंग सिग्नल्स जल्दी मिलेंगे और एग्जिट भी थोड़ा सा जल्दी मिलता है। हालांकि नॉइज भी आ जाती है, लेकिन नॉइज से हमें कोई खास मैटर नहीं है। अब देखिए ये क्या कर रहा है इंडिकेटर, इस पर नजर डालिएगा। ये कभी आपको रेड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी ग्रीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिंपल लॉजिक क्या है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं
कि जब भी ये ग्रीन बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक साइन भी आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा छोटा सा साइन है, शायद बहुत अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो। यह आपको क्या बता रहा है कि जब ये दिखाई दे रहा है तो मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जब ये रेड बन जाता है, ये देखिए, तो यहां से एक अंदाजा मिलता है कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है। तो आपको इस इंडिकेटर का यूज करके डायरेक्शन क्लियर हो जाती है मार्केट की। तो यहां पर देखिए सिंपल चीज क्या है कि आपको ध्यान देना है सिर्फ ग्रीन वाले सिंबल पर। जब भी मार्केट ग्रीन बनेगा, आपके पास जो पैसा है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ETFs दिए, वो ETFs अपनी वॉच लिस्ट में, ये वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट में आप ऐसे लगा लीजिए। अब उनके अंदर सिग्नल देखिए, किसमें सिग्नल बन रहा है, ग्रीन वाला। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, 1 डे का। यहाँ देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम रखा हुआ है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम रखिएगा। एक दिन का पूरा रुझान बनेगा कैंडल का, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। जब भी मार्केट में ग्रीन बन गया आप खरीदेंगे, और जब भी मार्केट में रेड बन गया अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रीन बना था जब मार्केट था कितने रुपए पे, अप्रॉक्स 190 रुपीज पे, ठीक है। मान लेते हैं आपने अप्रैल मंथ में 190 रुपए का कोई चीज खरीदी थी, अब वो चल रही है 200 रुपए की। तो अगर आप यहां पर बेच देते तो आपको 10 रुपए तो प्रॉफिट आता, 10 रुपीज प्रॉफिट आ जाता। यानी अगर आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा होता तो 500 रुपए आपका प्रॉफिट आ चुका होता, 500 रुपए प्रॉफिट आपका आ चुका होता। ये है आपकी साइड इनकम, ये फ्री फंड का पैसा है। शुरुआत में थोड़ा आपको कम लग सकता है क्योंकि कैपिटल भी आपकी कम है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3 महीने में आपने 5% का पैसा कमा लिया। अगर यही पैसा आप बैंक में रखते तो ये पैसा कमाने में आपको 1 साल लग जाता। 500 रुपये आपने कमा लिया, अब इसमें 500 रुपये में से 250 रुपये आप अपने पास रख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। 250 रुपये वापिस शेयर बाजार में लगा लीजिए। अब जो कैपिटल आपके पास 10,000 थी, अब आपके पास 10,250 हो गई है। ऐसे कर करके धीरे धीरे आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय भी कर पाएंगे। जो आपके खर्चे या कुछ एक्सपेंस है उसको आप यूज कर सकते हैं 250 रुपये को। 250 रुपये बहुत कम होते हैं, आप कहेंगे होता ही क्या है 250 रुपये में, लेकिन यही रकम अगर 10 लाख रुपए होती तो यहाँ पर आपका 50,000 प्रॉफिट होता। 50,000 में से 25,000 आप अपने लिए रखते, 25,000 बैंक में स्टॉक मार्केट में वापिस छोड़ देते। तो इस तरीके से आपको मार्केट को जज करना चाहिए। ये 10 लाख रुपए इंस्टेंट होना भी ईजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा आप सेव करते तो 10 लाख भी आपका हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्रीन सिग्नल पर बाय करें और ग्रीन सिग्नल के बाद जब मार्केट रेड सिग्नल आपको दे, जब रेड सिग्नल मार्केट आपको दे, तो आप अगर प्रॉफिट में हैं तो ही एग्जिट करिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि हम तो जी 100% पैसा निकाल कर ही बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अब इस पे ध्यान दीजिए। देखिए इस सिनेरियो में तो पैसा बन गया, लेकिन कई सिनेरियो आपको ऐसा मिलेंगे जो ट्रैप करा देंगे और मार्केट वहां से गिर जाएगा नीचे। उस केस में आपको क्या करना है, अब यहां पर देखिए ये वाला केस देखिए। अब आपने यहां बाय करा था, मान लेते हैं, ठीक है, आपने इधर बाय करा, यहां पर ग्रीन हुआ, यहां देखिए ग्रीन हुआ, आपने बाय कर लिया। बाय करा होगा आपने अप्रोक्स 196 का। अब आप वेट कर रहे थे कि भी ऊपर जाएगा, जब रेड देगा तो मैं एग्जिट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, मार्केट नीचे आ गया, यहां पर देखिए ग्रीन बन गया। अब यहां पर मार्केट गिर गया था 192 तक, 192 तक मार्केट गिर गया। अब करे क्या भाई, 4 पे तो माइनस हो गए, अब क्या हम लॉस बुक कर ले? ये तो हमने बात करी नहीं थी, हमने तो कहा था जी 100% में प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और वेट करेंगे कि वापस कब ग्रीन होगा, ठीक है। अब इसको गिरने दीजिए, जितना गिर रहा है गिर जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये गिर गया, अब ये गिरते गिरते आ गया 186 का, बहुत नुकसान हो गया। अब क्या हो गया, 1 महीना 2 महीना बीत गए, अब हमें यहां पर ग्रीन सिग्नल मिला था, ठीक है। अब आपके पास 1-2 सैलरी भी आ गई होगी और पैसा लगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी यहां खरीदी थी, मान लेते हैं यहां अगर आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा था तो यहां पर आप 20,000 रुपए का और खरीद लीजिए। मतलब जितना आपने यहां खरीदा था उससे थोड़ा ज्यादा पैसा आप इसमें लगा लीजिए। आप डबल लगा लेंगे तो अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं लगाना, डबल लगा लेंगे तो बेटर है। और अगर आपने यहां पर 1,000 रुपए लगाया था सेविंग करके, तो यहां पर 2 महीने बीत गए थे, तो आप यहां पर 2,000 भी लगा सकते हैं। तो अमाउंट आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जो आपने 196 की चीज खरीदी थी ना,
वो एवरेज हो करके, एवरेज मतलब आपने एक चीज खरीदी 190 की, एक चीज खरीदी थी 196 की, यहां दो खरीदा, यहां एक खरीदा, तो इसकी एवरेज जो कॉस्ट है ना वो 192 के आसपास आ जाएगी, 192 एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। यानी जैसे ही 192 के ऊपर मार्केट जाएगा आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं 192 आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई, यहां पर कहीं मार्केट ऊपर भाग गया। अब आपको इस सारी क्वांटिटी के ऊपर देखिए 200 रुपए आपको मिल रहे हैं, दैट्स इट, आपका पैसा बन गया। तो यहां जो नुकसान हुआ था यहां जाकर के रिकवर हो गया। अब आप में से काफी लोगों को क्वेश्चन होगा, ये जो जी काफी छोटी सी गिरावट थी, कई बार तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सी गिरावट आ जाती है, तो बड़ी बड़ी गिरावट को भी कैसे हैंडल करें उसको भी बता दो, क्योंकि उस बड़ी गिरावट में तो हम हैंडल कर ही नहीं पाएंगे मार्केट को, हमें तो नुकसान होगा। तो बड़ी गिरावट के लिए बता देता हूं, बाकी बीच बीच में आप देखिए रुझान देखिए, यहां से बाय करते, यहां बेचते, यहां बाय करते, यहां नीचे आ गया, यहां दोबारा बाय करते, प्रॉफिट आ जाता, यहां देखिए कितना बड़ा रुझान था। तो इस तरह के एक रुझान मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको, और इसमें नुकसान आपको करना ही नहीं, मार्केट नीचे गिर गई तो खरीदते रहना है। बात कर लेते हैं बड़ी गिरावट का, कोरोना के टाइम पे भी एक क्रैश आया था मार्केट में, उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या करेंगे उस केस के अंदर। ये वाला क्रैश था दोस्तों कोरोना के टाइम पे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ आप सीख पाएंगे। कभी नुकसान नहीं करेंगे, हमेशा साइड इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ये मान लेते हैं कि आपको यहाँ ग्रीन सिग्नल मिला था और आपने यहाँ पर कहीं बाइंग कर ली थी, ठीक है। तो आपने एक बाय करा, मार्केट जब थी 128 पर, 128 पे जब ETF था आपने बाय कर लिया। अब मार्केट वहां से गिर गई, प्रॉफिट तो आया ही नहीं, आपका नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, स्टॉक ये चला गया 84 रुपीज के आसपास, 80 तक भी नीचे गिर गया था, ठीक है, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, वेट करिए। अब यहाँ पर देखिए दोबारा आपको यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल मिला, तो जितना पैसा आपने यहाँ लगाया था, मान लेते हैं आपने यहाँ पर 1000 रुपये लगाया था, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये लगा लेना है। अब आपने यहाँ पर लगा लिया 2000, टोटल मिला के 3000 आपके मार्केट में लग गए। तो ये जो 128 की जो कॉस्टिंग है ना, ये गिर करके पता है कितनी आ गई होगी, अप्रोक्स 108 के आसपास। ये 108 के आसपास आपकी एवरेज कॉस्टिंग आ गई, यानी जैसे ही मार्केट 108 से ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ऑल ओवर। अब यहाँ पर देखिए वापस मार्केट थोड़ा सा गिर गया, वापस मार्केट ने सिग्नल दिया, तो यहाँ अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है 1000 या 2000 और लगा लीजिए, मान लेते हैं आपने 2000 रुपये और यहाँ लगा दिया। अब आपकी जो एवरेज कॉस्टिंग है पता है कहाँ गिर कर आ गई होगी, अब यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्टिंग गिर के आ गई होगी अप्रोक्स 106 रुपये के आसपास। अब 106 रुपये से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मार्केट ने यहाँ पर 106 रुपये क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ चलेगी, 121 पे वापस चलेगी। अब 121 पे यहाँ कहीं मार्केट ने एग्जिट दिया है, ठीक है। तो यानी 106 रुपये पे आपने बाइंग करी, मार्केट चला गया 121 पे, ठीक है, यहां तक मार्केट चला गया, तो यहां पर आपको प्रॉफिट हो गया। पूरे जो 5000 पे आपने लगाए थे उसका प्रॉफिट बुक करके आप बाहर हो सकते हैं और वापस ग्रीन सिग्नल का वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट में पैसा कमाना है। और ये जो ETFs है ये आपके जीरो नहीं होने वाले हैं, मैंने बोले बास्केट्स है, आप गोल्ड के ETF भी ले सकते हैं, सिल्वर के ETF भी ले सकते हैं। क्या गोल्ड का प्राइस जीरो हो जाएगा, क्या सिल्वर का प्राइस जीरो हो जाएगा? गोल्ड 20 सिल्वर 20 करके ETF अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए बैंक का भी अवेलेबल है, देखिए बैंक 20, बैंक जब भागता है तो तेजी से भागता है। तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली इसने हमें बाइंग सिग्नल दिया था 410 रुपये पे, 410 रुपये पे इसने कहा था जी मैं बुलिश हो रहा हूँ, और अभी कितने रुपए का चल रहा है 443 का। कितना टाइम हुआ, लगभग 1.5 महीना में 33 रुपये मिल रहे हैं, 33 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। होगी ना साइड इनकम। क्यों इंडिविजुअल स्टॉक खरीद रहा है, क्यों हमें न्यूज चैनल देखने हैं और देखना भी कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है कौन सा नहीं बढ़ सकता। सिंपल वे है, सिंपल तरीका है। इसमें बिल्कुल आपका पैसा थोड़ा धीरे बनेगा, ये स्टॉक की तरह जल्दी से डबल नहीं होगा, लेकिन ये जीरो भी तो नहीं होगा। तो पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी तो पैसा बचाना है। आप ये धीरे धीरे ट्रेड करिए और पैसा बनाइए ना। प्रॉब्लम क्या है, शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती क्या है, जब भी हम मार्केट के अंदर आते हैं तो अमूमन 90% लोग इंट्राडे पे एंटर करते हैं, तो पहला नुकसान तो वहीं हो जाता है। फिर धीरे धीरे होल्डिंग पर कंसीडर करते हैं, भाई होल्डिंग करके ट्रेड करके पैसा कमाएंगे, तो वो करने में भी उनको पेशेंस चाहिए होता है, कहीं ना कहीं पेशेंस लूज हो जाता है। फिर उनको दोनों चीज समझनी है, फिर डायरेक्ट वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में चले जाते हैं, वहां वॉलेटिलिटी में इतनी होती है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो क्या स्टेप बाय स्टेप आपको साइकोलॉजी को समझना है। मेनली क्या है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने का तरीका बता दिया। अब इस तरीके से पैसा ना बने तो बोलना कि भाई हमने आपका तरीका अपनाया था पैसा नहीं बना।
मार्केट 50% डाउन हो गई थी अभी कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते पैसा आपको तब भी बन गया था। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा चाहिए और एकदम चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पैसा चाहिए और इजीली चाहिए, उसका तरीका मेरे पास है। लेकिन ज्यादा चाहिए, एकदम चाहिए, बिल्कुल कम पैसों से चाहिए, तो वो तरीका ना तो मेरे पास है, जिसके पास है आप उससे सीख सकते हैं। पैसा चाहिए, इजीली चाहिए, साइड इनकम जनरेट करनी है, 100% प्रॉफिट कमाना है, तरीका आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, शेयर बाजार में पहला स्टेप रखे, 100% अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये चीज आपके जरूर काम आएगी। आप इसको अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी सिखा सकते हैं। अगर घर में बुजुर्ग है जिनके पास पैसा है, रेगुलर कुछ मनी आती है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये जो पैसा है शेयर बाजार में, सिर्फ आप अपनी इनकम का 10% से ज्यादा ना लगाए ट्रेडिंग में। अगर कोई बुजुर्ग है जिनके पास 10,000 रुपये 20,000 रुपये कहीं से महीने में आते हैं, चाहे पेंशन का आता है, किसी भी चीज का आता है, तो वो 2,000 रुपये, 20,000 रुपये का 2,000 होता है 10%, उससे ज्यादा ना लगाए और उसको धीरे धीरे पैसे को जो मैंने तरीका बताया उसमें ऐड करते रहेंगे, पैसा बनाना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जरूर पसंद आई होगी। फ्री में ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा। 3 ब्रोकर्स दिए मैंने, तीनों में से किसी भी एक में खुलवा सकते हैं आप, फ्री में खुल जाएगा और इन्वेस्टमेंट में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस जो होते हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।